गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमी शरणम्। वन्दे बोधमयं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं संकल्पणम् पत्र वन्दते। क्या होता है जब संत का दर्शन हो? प्रातः प्रातः हमारे श्री रामेश्वरानंद जो पूरे अखाड़े का, पूरे संत समाज का, पूरे सरदर्शन समाज की व्यवस्था करते हैं। तो सुबह सुबह प्रातः प्रातः दर्शन हो रहे हैं। संत का आगमन कोई पुण्य होता है। जब कोई पुण्य उदय होता है तब संत का दर्शन होता है। संत मिले तो एक फल, तीर्थ किए तो एक फल, संत मिले फल चार। ऐसा कहते हैं गुरु लोग। तीर्थ करने से एक ही फल प्राप्त होता है, अगर संत की दर्शन हो जाए तो चार फल मिल जाते हैं। तीर्थ किए तो एक फल, संत मिले फल चार। गुरु मिले तो अनेक फल, कहत कबीर उदार। हाँ, और यदि गुरु के विशेष प्रेमी श्री प्रवेश शर्मा जी क्या लगा थे? नोटियाल उनियाल। ये पहाड़ में नए नए गोत्र के आधार से है प्रवेश, श्री प्रवेश उनियाल जी। जो बहुत ही अच्छा संगीत में है। भौमुखी का मतलब हारमोनियम भी बजा लेते हैं, तबला भी बजा लेते हैं, गा भी लेते हैं। अर्थात हर तरह से ही चारों तरफ उसकी प्रतिभा उनके अंदर भरी हुई है। तो आज उनके भी सुबह सुबह दर्शन हो रहे, तो कोई विशेष निश्चित ही पुण्य उदय हो रहा है। यदि आपको पहले भी कई बार कहा हमने, धन चाहिए तो भी भगवान का भजन करो, संतान चाहिए तो भगवान का भजन करो, मकान नहीं है मकान चाहिए तो भी भगवान का भजन करो। सबका एक ही उपाय है, ईश्वर का भजन करो। परमपिता परमेश्वर के अपने आप को अर्पण करके परमपिता परमेश्वर के चरणों में बस उनका भजन करो। और जो भी आपको चाहिए सब उन पे छोड़ दीजिए। सुख को भी उन्हीं को दे दीजिए, दुख को भी उनके अर्पण कर दीजिए। फिर आपका कल्याण निश्चित है। मोक्ष भी प्राप्त हो जाएगा, मुक्ति भी प्राप्त हो जाएगी, अर्थ भी प्राप्त हो जाएगा, अर्थ भी प्राप्त हो जाएगा। जो भी आपको चाहिए सब कुछ इसी में मिलता है। एक बहुत छोटी सी कथा मेरे को याद आ गई। सत्संग में इतनी शक्ति है, सत्संग में इतना बल है, सत्संग इतना ताकतवर है। एक बार विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी कहते दोनों में इसी बात को लेकर बड़ा विवाद हो गया। विश्वामित्र जी बहुत बड़े तपस्वी थे। ऐसे सुनते हैं कि उन्होंने अलग सृष्टि रची थी अपने तप के बल से। विश्वामित्र जी ने सृष्टि की रचना ही कर दिया था ब्रह्मा की तरह। बहुत बड़े तपस्वी थे। और वशिष्ठ जी बहुत बड़े सत्संगी थे, सत्संग करते थे, भजन कीर्तन करते थे। आपको पता ही पढ़ाते थे। राम जी भी वहीं पढ़े, भरत जी ने भी वशिष्ठ जी के विद्यालय में पढ़ाई किया, लक्ष्मण जी ने भी वशिष्ठ जी का शिक्षा ग्रहण की, शत्रुघ्न जी ने भी। तो उनके सत्संग दान शिक्षा दान करते थे। विद्या दान भी बहुत बड़ा दान माना जाता है, माना जाता ही है।
विद्यादान सबसे बड़ा दान है। दोनों में विवाद हो गया कि सत्संग बड़ा है या तपस्या बड़ी है। विश्वामित्र जी कहने लगे तपस्या सबसे बड़ी होती है। तब के बल से विश्वामित्र जी के बारे में कहते हैं कि उन्होंने दूसरी सृष्टि रचना कर दिया, शुरू कर दिया। ब्रह्मा का मुकाबला कर रहे थे। जैसे ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, ऐसे तपस्या करके, ऐसा विद्वान गुरु लोग कहते हैं कि वशिष्ठ विश्वामित्र जी ने सृष्टि की रचना कर दिया है। इतने तपस्वी थे। विश्वामित्र जी कहने लगे तपस्या बहुत बड़ी चीज है, और जो वास्तव में अपने शरीर को त्याग, आप देखते भी हो कितने हठ योगी कई कई साल से खड़े हैं तो खड़े ही है। एक तो कुंभ मेले में दिखाते हैं उनका हाथ ऊपर है तो ऊपर ही है, ये हठ योग की तपस्या ही है। कोई भभूत मल करके बैठा है तो कोई साथ धुने चारों तरफ अग्नि जल रही है, बीच में तपस्या करने वाला बैठा है। अग्नि चारों तरफ, जेठ के महीने में चारों तरफ अग्नि के साथ साथ धुने तप रहे हैं, और बीच में बैठ करके वो तपस्या कर रहा है, अर्थात मंत्र जाप कर रहा है। ऐसे ऐसे हठ योगी तपस्वी हुए, वो तपस्या को बड़ा मानते हैं। वशिष्ठ जी कहने लगे नहीं, सत्संग सबसे बड़ा है। रामायण में भी आप जो भगवान श्री राम जी ने जब सबरी को उपदेश दिया है नवदा भक्ति का, तो प्रथम भक्ति संत का संग ही बताया है। सत्संग सबसे बड़ा है, श्री राम जी ने भी कहा, अर्थात रामायण के द्वारा भी प्रतिपादित है। भगवान श्री राम के द्वारा भी सिद्धांत में सबसे पहले सत्संग ही बड़ा है। लेकिन यह दोनों ऋषियों में, दोनों मुनियों में, दोनों संतों में बहस हो गई, विवाद हो गया। वशिष्ठ जी कह रहे सत्संग बड़ा है, विश्वामित्र जी कह रहे नहीं नहीं तपस्या बड़ी है। अब दोनों में जब विवाद हो गया तो कहने लगे चलो इसका किसी दूसरे से जाकर के, जब दो में झगड़ा होगा तो फैसला तीसरा ही करेगा। उनके जो झगड़े का निर्णय है वो तीसरा ही आदमी करेगा। तो कह रहे फिर चलो किसी के पास, इससे निर्णय कराते हैं सत्संग बड़ा है या तपस्या बड़ी है। दोनों कहां पहुंच गए? शेषनाग जी के पास। जो शेषनाग जी पृथ्वी को सिर पर रोके हुए हैं, जिनके सिर के ऊपर ही पृथ्वी, ये सारा जितनी भी सृष्टि है सब उसी के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर। वो पृथ्वी किसके? शेषनाग के सिर के ऊपर है। कोई कोई कहता है कि गाय का एक सींग के ऊपर भी पृथ्वी घूमती है, किसी किसी का ऐसा मत भी है। शेषनाग जी के पास गए और जाके कहने लगे कि प्रभु हमारा एक विवाद हो गया। कहले बोलो क्या बात? कहले ये कह रहे हैं वशिष्ठ जी के सत्संग बड़ा है, और विश्वामित्र जी कहने लगे मैं कहता हूं कि तपस्या बड़ी है। तो आप इसका फैसला करिए, बताइए कौन बड़ा है? शेषनाग जी कह रहे हो पूरे ब्रह्मांड का भार मेरे सिर के ऊपर है, अब मैं तुम्हारे प्रश्न का कैसे उत्तर दूं विचार के? अरे भाई मुझे विचार तो जब भी सकता जब सिर से भार उतरे, हटे। तुम्हारे में तो कोई मेरे सिर का भार ये जो है कुछ देर के लिए इस ब्रह्मांड को, इस पृथ्वी को संभाल ले तो फिर मैं बताऊं। विश्वामित्र जी ने कहा कौन सी बड़ी बात है? मैं अपने 100 वर्ष की तपस्या पृथ्वी के नीचे लगाता हूं और पृथ्वी रुक जाए, अर्थात शेषनाग जी को आराम मिल जाए ताकि हमारे प्रश्न का उत्तर दे सके। शेषनाग जी ने जैसे सिर हटाया तो वहां 100 वर्ष की तपस्या लगाने के बाद भी पृथ्वी नहीं रुकी, और शेषनाग जी ने फिर अपना सिर लगा के रोका। कहने तुमने तो गिराई दिया था सारा ब्रह्मांड नीचे, ये तो नहीं रुका। विश्वामित्र जी ने कहा तो फिर चलो वशिष्ठ जी से रुकवा के दिखाओ। वशिष्ठ जी ने कहा यदि मेरा एक क्षण का, एक दिन का जो सत्संग है इस पृथ्वी के नीचे लगाता हूं, उसका संकल्प करता हूं, और ये पृथ्वी यहीं की रुकी रहे जब तक शेषनाग जी हमारे प्रश्न का उत्तर दे। पृथ्वी वहीं की वहीं रुक गई, ब्रह्मांड जो है सत्संग के बल से रुक गया, और शेषनाग जी ने अपने हाथ फेरा, आराम किया। विश्वामित्र कहने लगे अब तो आपका सिर आजाद हो गया, स्वतंत्र हो गया है, अब तो आप बताइए कि सत्संग बड़ा है या तपस्या बड़ी है?
शेषनाग जी कहने लगे अभी भी बताना पड़ेगा क्या? तुमने 100 वर्ष की तपस्या लगाई थी लेकिन पृथ्वी नहीं रुकी आपके तपस्या से। विश्वामित्र जी ने, वशिष्ठ जी ने एक ही दिन का सत्संग का फल लगाया और देखिए पृथ्वी रुक गई। अभी भी बताना पड़ेगा सत्संग बढ़ाया, तपस्या बढ़ी। ऐसे भी व्यवहार दृष्टि से देखा जाए, विचार दृष्टि से देखा जाए तो सत्संग जो होता है वो सबके कल्याणकारी होता है, सबका कल्याण करके चलता है। उसमें अनेक जीवात्मा साथ होकर चलती है। एक सत्संग करता है तो दूसरे सुनते हैं और तो उनको सबका कल्याण होते जाता है। और तपस्या अपने लिए की जाती है, ओनली वन मैन। तपस्या अकेले के लिए होती, जो करता है बस उसका फल उसी को मिलता है, लेकिन सत्संग का फल सबको मिलता है। यहां पे कह रहे हैं, मैंने बताया आपको, ये परंपरा संतों की, अखाड़ों की बहुत ही उच्च कोटि की है। और इसमें ये 7 तो बहुत बड़े बड़े अखाड़े माने जाते हैं, जिनमें पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी, पंचायती अखाड़ा श्री जुना, उसको भैरव अखाड़ा भी कहते हैं, ये बड़े अखाड़ों में आते हैं। पंचायती अखाड़ा श्री महानिर्वाणी, और इनके साथ में पंचायती अखाड़ा श्री आनंद, पंचायती अखाड़ा श्री अटल, पंचायती अखाड़ा आवाहन, पंचायती अखाड़ा श्री अग्नि। 7 अखाड़े जो हैं आप देखते हो कुंभ मेले में भी ये इसलिए प्रथम स्नान करते हैं। क्यों करते हैं? आपको कई दिन से कथा सुना रहा हूं मैं। पंचायत अखाड़ा से निरंजनी से राम रतनपुरी, महंत राम रतनपुरी, पंचायत अखाड़ा से निरंजनी से सेवक, कई दिन से आपको कथा सुना रहा हूं। आश्रमों की परंपरा में गुरु प्रधान होता है, अर्थात उनके यहां जो गुरु प्रबंधक जो भी कह देता वो करते हैं। लेकिन अखाड़ों की परंपरा में ऐसा नहीं है। अखाड़ों की परंपरा में कानून अर्थात संविधान ऊपर है। अखाड़ों के अंदर एक संविधान होता है, एक कानून होता है, अर्थात अखाड़े जो पंचायती व्यवस्था से चलते हैं। अखाड़ा किसी एक संत के आज्ञाकारी नहीं होता। अखाड़े में अच्छा जैसे पंचायत अखाड़ा श्री निरंजनी में 18 महंत होते हैं, और वो 18 महंत मिल बैठ करके जो फैसला करते हैं बहुमत से, वो मान्य होता है। एक उनमें उनके ऊपर फिर 2 सचिव होते हैं। जैसे पंचायत अखाड़ा से निरंजनी में श्री 108 श्री महंत रविंद्रपुरी जी महाराज, जो अखाड़े परिषद के अध्यक्ष भी हैं और मां मनसा देवी के ट्रस्टी भी हैं। श्री 1108 श्री स्वामी महंत राम रतन गिरी जी, हाँ, उनका मेरा नाम और मेरा नाम मिलता जुलता है। हमारा नाम राम रतन पुरी है, उनका नाम राम रतन गिरी है। सचिव हैं पंचायत अखाड़ा से निरंजनी के, और बहुत ही दोनों के दोनों सचिव बहुत पढ़े लिखे हैं, उच्च कोटि के विद्वान हैं। तो अखाड़े के अंदर जो संविधान होता है, अखाड़े के अंदर जो कानून होता है, उसके अनुसार अखाड़े चलते हैं। धर्म की रक्षा के लिए अखाड़े का साधु अपना सिर भी कटा सकता है। आश्रम का साधु तो अगर कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाए तो छोड़ छाड़ के भाग जाएगा, लेकिन अखाड़े का साधु नहीं भागेगा, वो लड़ पड़ेगा। अखाड़े के अपने सचिव अपने महंत की आज्ञा का पालन करते हुए अपने बलिदान दे देगा, अपना सिर कटा देगा। यहां भी यही कह रहे हैं क्या? जननी जने तो भक्त जन, जननी जने तो भक्त जन, क्या दाता क्या सूर। हे माता, यदि आपको बच्चा पैदा करना है, पुत्र पैदा करना है, तो कैसे कर? जननी जने तो भक्त जन, जो भगवान का भक्त हो ऐसा पुत्र पैदा कर। जननी जने तो भक्त जन, क्या दाता या फिर दानवीर हो, दूसरों के लिए परोपकार कर सकता हो, दान दे सकता हो, अपना पेट तो सब पालते हैं। जननी जने तो भक्त जन, क्या दाता क्या सूर, या फिर सूर यानी योद्धा, जो देश की सरहद पर देश की रक्षा कर सके, देश की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दे सके,
देश की रक्षा करते हुए दुश्मनों का नाश कर सके, अपने देश की प्राण प्रतिष्ठा, अपने देश की प्रतिष्ठा, अपने देश की रक्षा कर सके, ऐसा पुत्र पैदा करें। जननी जने तो भक्त जन, क्या दाता क्या सूर, नहीं तो जननी बांझ भली, नहीं तो फिर बांझी भली है। बच्चा ही ना पैदा करे तो अच्छा है, ऐरा गहरा ये कोई फायदा नहीं है ऐसे बच्चे पैदा करने का। बच्चा हो तो कैसा हो, जननी जने तो भक्त जन, या तो भगवान का भक्त हो, या दानवीर हो, या अपने देश की सरहद पर रक्षा करने वाला सूरवीर योद्धा हो, ऐसा पुत्र हो। नहीं तो जननी बांझ भली, ऐसा नहीं हो सकता तो बजरी बांझ ठीक है, बस वृथा गवाए नूर, ये जवानी बेकार गवा दिया अगर ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया तो। जो नाम देश का लेकर के आज हम आप